अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं गोलगप्पे। तो गोलगप्पे की रेसिपी क्या है, चले हम देखते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है 1 कप सूजी, हाफ कप मैदा, 1/4 कप आटा, नीम गर्म पानी, 1 टेबलस्पून साल्ट। चलिए अब हम इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। एक हम बाउल ले लेंगे या इस तरह का कोई भी बर्तन ले लेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें अच्छे से ऐड कर सकें, उन्हें मिक्स कर सकें। इस तरह का कोई भी बर्तन होना चाहिए आपके पास। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एकदम हमने ऐड नहीं करना, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही ऐड करना है। ये देखिए जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। प्लीज़ इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, ये ना हो कि आपके गोलगप्पे जो है वो गप्पियाँ ही बन जाए। तो प्लीज़ रेसिपी को फुल देखिएगा ताकि आपके गोलगप्पे ख़राब ना हो। हमने पानी एकदम ऐड नहीं करना। ये देखिए थोड़ा पानी मिक्स करके उसके बाद हाथ के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी डो अच्छी होगी तो ही हमारे गोलगप्पे भी अच्छे रेडी होंगे। गोलगप्पे बनाते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है ताकि ये ख़राब ना हो। हमारी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी गोलगप्पे ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको जो है इसकी डो को रेडी की है। ये देखिए जैसे ये मैं हाथ को कर रही हूँ, इस तरह ही आपने इसकी डो को रेडी करना है, इसी तरह गूंदना है। पानी की ज़रूरत हो तो आपने पानी ऐड करना है बाद में। अब हम इसको एक बाउल में रखेंगे कवर करके। तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। आप इसके ऊपर कोई भी प्लेट वगैरह रख सकते हैं। अब ये देखें हमारे रेस्ट को 20 से 25 मिनट हो गए डो को। अब हम इसको निकालेंगे और गोलगप्पे रेडी करेंगे। इसके 2 पेड़े बनेंगे जैसे हम आम आटे के बनाते हैं रोटी के, इस तरह का पेड़ा हो इसका। और इसके हम 2 बना लेंगे ताकि हमारी रोटी बड़ी बने और बारीक बने। ये देखिए इस तरह हम इसको रोटी को बना लेंगे। इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। हमारी रोटी इतनी बारीक होनी चाहिए कि बिल्कुल ही बारीक हो। अगर ज़्यादा बारीक होगी तो ही आपके गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। अगर रोटी आपकी कहीं से भी ये थोड़ी सी भी मोटी रहेगी तो आपके गोलगप्पे सही नहीं बनेंगे, वो फूलेंगे ही नहीं। ये देखिए इस रोटी को आपने बिल्कुल बारीक बेल लेना है। इसमें थोड़ी मुश्किल तो पेश आती है क्योंकि हम इसमें मैदा डालते हैं तो वो अच्छे से जल्दी रोटी नहीं बनती, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप भी प्लीज़ इसको टाइम जितना भी लगे लेकिन रोटी जो है बारीक बेलनी है हमने। ये देखिए हमने रोटी बारीक बेल ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आप कोई भी कटर वगैरह ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा बड़ा हम कटर लेंगे तो बड़े गोलगप्पे बनेंगे। ये साइज़ नॉर्मल साइज़ है, हम इसके गोलगप्पे बना लेंगे अच्छे से। ये मैंने गोलगप्पे बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं ये। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए सारे बन चुके हैं। ऑयल जो है आपने पहले फुल उसको गरम कर लेना है, उसमें से धुआं निकले। उसके बाद हमने उसको मीडियम आंच पे कर देना है। और सबसे बड़ी टिप ये है इसमें कि फ्राई करते वक्त आपने ऊपर वाली जो साइड होती है वो हमेशा नीचे रखनी है और नीचे वाली साइड ऊपर करनी है। इससे आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे, इसी तरह फूलेंगे। जैसे हम रोटी बेल रहे होते हैं ना तो कटिंग करते हैं, कटिंग के दौरान रोटी की ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे रखनी है जब हम कढ़ाई में डालेंगे, ठीक है। नीचे वाली साइड ऊपर रखनी है।
ये लें, हमारे गोलगप्पे रेडी हैं, खस्ता और अच्छे फूले हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और ये देखें, एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े के बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं आपके गोलगप्पे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप जल्दी से वॉच कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।